फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है, ठीक है। कोर्डेटा में यूनिट फर्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो लार्वा है ये प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में ये बिल्कुल पारदर्शी होता है, बिल्कुल ही ये हम कह सकते हैं कि इसके आर पार देखा जा सकता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में वो होती है 7 mm, ठीक है। 7 mm यानी कि बहुत छोटी लंबाई हो जाती है, 7 mm बहुत छोटा सा ये होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है कि ये लार्वा जो है वो दिन के अंदर तो बिल बना के रहता है, ठीक है। दिन में तो कहाँ रहता है, बिल बना के रहता है, लेकिन रात्रि में ये निकलता है और रात्रि में निकलने के बाद ये भोजन देखता है और भोजन के लिए अपना आवास चेंज करता रहता है कि जहाँ इसको भोजन मिलेगा वहीं ये जाता है, यानी कि ये रात्रिचर प्राणी है, ठीक है। अगली इसकी बात करें कि जब ये 7 mm से कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 mm से 1.5 सेंटीमीटर या फिर इसे कह लीजिए आप 15 mm, ठीक है। एक ही बात है, 7 सेंटीमीटर से भी 15 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का या फिर 15 mm लंबाई का हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, लार्वा घोंसले को त्याग देता है, यानी कि इसका जो नेस्ट है जहाँ पर इसका जन्म हुआ है, जहाँ पर ये एग में से निकला है, तो ये उस घोंसले को त्याग देगा। लार्वा, ये जो लार्वा है ये क्या करते हैं, या तो बी शेप की या फिर यू शेप, ये दो ही शेप में से किसी एक शेप के ये बिल बनाते हैं आपस में, या तो बी शेप का बिल होगा या फिर वो यू शेप का बिल होगा। अब बात करते हैं हम कि देखिए भिन्न बहुत सारी जातियां होती हैं पेट्रोमाइजोन में, तो जाति के अनुसार ये लार्वा क्या करते हैं, इनकी जो अवधि है लार्वा अवस्था की वो भिन्न भिन्न होती है। मिनिमम होती है 3 और मैक्सिमम होती है 7 साल, ठीक है। यानी कि मिनिमम 3 साल के अंदर अंदर जो लार्वा अवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगी और मैक्सिमम वो 7 साल तक भी वो जा सकते हैं, यानी कि 3 से 7 साल। इस अवधि के दौरान जो इनकी अवधि है 3 से 7 वर्ष, इसमें ये वृद्धि करेंगे, डेवलपमेंट होगा इनका, और डेवलपमेंट होने के बाद ये लगभग 17 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। 17 सेंटीमीटर या फिर आप इसे कह लीजिए 170 mm, ठीक है। इतनी लंबाई के ये हो जाएंगे और इतनी लंबाई होने के बाद ये वही अपारदर्शी रहेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कि एमोसीट लार्वा को हम देखेंगे तो ये कैसा हमें दिखाई देगा या फिर क्या क्या इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए ये कुछ कैरेक्टर्स हैं एमोसीट लार्वा के कि इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेट्रोमाइजोन अ लार्वा फॉर्म इज सीन, इट्स कॉल्ड एमोसीट लार्वा। यानी कि पेट्रोमाइजोन की जो जीवन है, लाइफ साइकिल है, लाइफ हिस्ट्री, उसमें लार्वा बनता है और लार्वा कैसा होता है, वो एमोसीट लार्वा उसका नाम है, ठीक है। एमोसीट लार्वा ट्रांसपेरेंट लार्वा है, बिल्कुल 7 mm इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अगले की बात करें कि एमोसीट लार्वा लिव्स इन यू शेप बोरो, बोरो का मतलब बिल होता है, ठीक है। कीचड़ में ये बिल बना के रहते हैं, कैसे यू शेप या फिर ये बी शेप भी बनाकर रह सकते हैं, वो इनकी मर्जी है जाति के अनुसार। अगली बात करते हैं एमोसीट लार्वा कम्स आउट ऑफ बोरो एट नाइट ओनली, यानी कि ये सिर्फ रात्रि में ही बाहर निकलता है, दिन में ये नहीं निकलता, और रात्रि में बाहर निकलने के बाद ये अपने भोजन के हिसाब से अपने उसको चेंज करता है आवाज़ को, और फिर अगर इसको भोजन मिल जाता है तो ठीक, और भोजन करने के बाद वापस ये बिल में चला जाता है अंदर। अगले की बात करते हैं कि लार्वा की बॉडी बिल्कुल ईल लाइक लगती है। ईल मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कि ईल, बोनी फिशेस को ईल बोला जाता है, तो बॉडी इसकी बिल्कुल ईल लाइक होती है। और इट्स डिफर फ्रॉम द एडल्ट इन सेवरल चेंजेस, यानी कि ये अपने जो एडल्ट होता है यानी जो वयस्क पेट्रोमाइजोन है उससे कुछ चेंजेस के अलग अलग होते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर्स के अलग अलग होते हैं, उससे ये भिन्न हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में हम क्या देख पा रहे हैं कि एमोसीट लार्वा की ये बाह्य संरचना है और एमोसीट लार्वा की ये आंतरिक संरचना है। तो बाहर से हमें एमोसीट लार्वा बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है वो देखिए। अपर लिप हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओरल दिखाई देगा, ओरल हुड हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जब हमने पेट्रोमाइजोन पढ़ा था तो वहाँ पर हमें बिल्कुल उसका माउस दिखाई दे रहा था, जहाँ पर उसके टीथ वगैरह पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओरल हुड। ओरल हुड क्या होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे होठ हैं कुछ ऐसी ही संरचना बन जाती है जैसे कि अपर लिप, ठीक है, और लोअर लिप मिला के ओरल हुड का निर्माण करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर रूडिमेंट्री आईज पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि ये अल्प विकसित आई हैं। वो आगे हम इसके कैरेक्टर देखेंगे तब हमें पता चलेगा। इसके बाद ये इसका लोअर लिप है, फिर यहाँ पर गिल स्लेट पाए जा रहे हैं, ये इसका ट्रंक है यानी कि धड़ है, और ये डोर्सल फिन है। ये डोर्सल फिन बिल्कुल आपस में हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि अभिन्न है ये। दूसरा एक पूंछ पर पंख पाया जाता है जिसे कॉडल फिन बोला जाता है। एनस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ की पूंछ इसकी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें इसकी आंतरिक संरचना में भी दिखाई देती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि इट हैज़ नो बकल फनल,
ठीक है। यहाँ पर बकल फनल या फिर मुख कीप जिसे हम हिंदी बोलते हैं वो नहीं पाया जाता, यहाँ पर सिर्फ ओरल हुड पाया जा रहा है, ठीक है। और जब ये पेट्रोमाइजोन में चेंज हो जाएगा तब ये किसके अंदर बदल जाएगा, ये बकल फेनल में, इनकी जो बकल फेनल में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, अराउंड द माउथ और सेमी सर्कुलर ओरल हुड प्रेजेंट। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर माउथ के जो चारों ओर क्या पाया जाएगा, एक अर्धवृत्ताकार ओरल हुड पाया जाएगा। उसके बाद बिलो द माउथ शॉर्ट ट्रांसफर लोअर लिप इज प्रेजेंट एंड इट हैज नो टीथ, यानी कि माउथ के नीचे की तरफ लोअर लिप पाया जा रहा है आगे के पोर्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर इनके दांत नहीं पाए जा रहे हैं, दांत इनके बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड आई आर कवर्ड बाई थिक स्किन, यानी कि यहाँ पर आंख पाई जा रही है, वो जो आंखें हैं वो युग्मित हैं, ठीक है। अब उन आंखों में वो युग्मित हैं, साथ ही साथ वो क्या है, अविकसित हैं, ठीक है। अविकसित होने के साथ साथ यानी कि ये अंधा है, बिल्कुल ये देख नहीं सकता, ठीक है। अल्पविकसित हम इसे कह सकते हैं, आप अल्पविकसित या फिर अविकसित कह दीजिए। तो वो जो आईज हैं वो एक थिकन से कवर्ड रहती हैं आंखों के ऊपर, जैसे कि मान ये आईज है इसकी, तो इस पर भी होगी किसकी, स्किन की एक लेयर चढ़ी हुई होगी इसकी आंख के ऊपर भी, ठीक है। अगले की बात करें, बिहाइंड द बकल टेंटिकल्स अ बिलम विद अ पेयर कप शेप्ड मस्कुलर फ्लैप्स आर सीन, यानी कि इसकी जो माउथ है उसके चारों तरफ कुछ टेंटिकल्स हैं जिन्हें बोला जाता है बकल टेंटिकल, और बकल टेंटिकल के पीछे एक बिलम पाया जाता है। व्हील ऑर्गन्स इनके पास नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम्फियोक्सिस जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर हमें पता लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल एम्फियोक्सिस से मिलता जुलता ये जो लार्वा है। अगली बात करते हैं तो विलम पाया जाता है, ठीक है। अगली बात करें, सराउंड द माउथ बकल टेंटिकल आर प्रेजेंट, यानी कि माउथ के चारों तरफ बकल टेंटिकल पाए जाते हैं। प्रवर्धक टेंटिकल को हिंदी में बोला जाता है। बकल यानी कि वो मुख के आसपास पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, द फेरिंग इज एसोसिएटेड विद 7 पेयर्स ऑफ गिल पाउच, यानी कि जो फेरिंग्स है, जो ग्रसनी है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, 7 जोड़ी गिल्स के साथ वो जुड़ी हुई है, यानी कि 7 जोड़ी गिल कोस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे, ब्रंकियल चैम्बर जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। ग्रसनी पर वो पाए जाएंगे। उसके बाद द फेरिंग्स इज कंटिन्यूड इनटू द एसोफेगस पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि जो फेरिंग्स है वो एसोफेगस से भी लास्ट तक जुड़ी हुई होगी। स्टाइल इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स, यानी कि जो एंडोस्टाइल होती है वो उसके वेंट्रल साइड यानी कि अधर सतह पर पाई जाती है फेरिंग्स की। ग्रसनी के अधर सतह पर क्या पाई जाएगी, एंडोस्टाइल पाई जाएगी। और एंडोस्टाइल का काम क्या होता है, एंडोस्टाइल का काम होता है कि वो जो भी जल की धारा आ रही है उसमें वो नियंत्रित करती है, यानी कि उसके अंदर क्या आ रहा है, कुछ गलत चीज़ ना आ जाए जो कि जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है, एंडोस्टाइल करता है। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय एंडोस्टाइल, यानी कि जो म्यूकस जो कि स्रावित की जाती है एंडोस्टाइल के द्वारा, वो पेरिफ्रेंजियल ग्रूव्स में भेज दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये खाता क्या है, ठीक है। ये जल में रह रहा है, जल की धारा के साथ जो भी चीज़ आती है ये उनको खा लेता है, तो ये खाता क्या है वो चीज़ देखने वाली है। तो ये फूड पार्टिकल्स खाता है, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, उसके अलावा बैक्टीरिया हो गए, जो कि इसके जल की धारा के साथ आ जाते हैं, ये वो खा लेता है म्यूकस के साथ, ठीक है। यानी कि म्यूकस, इसकी जो सीक्रेटेड म्यूकस होती है उसके साथ वो चिपक जाते हैं और वो फूड आगे बढ़ जाता है और एसोफेगस में वो पहुंच जाता है, और फेरिंग से होता हुआ वो एसोफेगस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर एंटर करता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये हमने इसके बेसिक कैरेक्टर्स देख लिए, अब हम इसके मेटामॉर्फोसिस को देखेंगे। इससे पहले हम चलते हैं डायग्राम में, हम ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी इसकी जो कैरेक्टर्स हैं उसको एक बार डायग्राम में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसका जो शरीर है वो लंबा है, ठीक है, लंबा हमें शरीर इसका दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसकी जो पंख हैं यानी कि जो डोर्सल फिन है वो मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, देखिए अब हम इसकी आंतरिक संरचना के अंदर समझ के चलते हैं कि यहाँ पर इसकी जो आ रही हैं, आप देख रहे हैं ये अनडिफरेंशिएटेड, ये जो आई हैं ये अल्पविकसित हैं, या फिर हम कहें ये अविकसित आई है, यानी कि ये देख नहीं सकता क्लियरली, ये सारी चीज़ें देख नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर जो ओरल हुड पाया जा रहा है, ठीक है, ओरल हुड के बाद ये माउथ पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ जल की धारा के साथ आएगी, ये उससे अपने आप को फीड करेगा। ओरल पेपिली पाया जा रहा है, यानी कि ये यहाँ पर किसी यदि इसको चिपकना होगा तो ये इसके थ्रू किसी पत्थर पर ये चिपक जाएगा। उसके अलावा ये बकल चैम्बर होता है। बकल चैम्बर बिल्कुल हमारे जैसे बकल कैविटी पाई जाती है, जो दांतों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे बकल चैम्बर या फिर बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद यह बिलम पाया जा रहा है, ठीक है। बिलम का भी यही काम होता है कि ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है, या फिर हम कहें ये फेरिंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं फेरिंग्स पाई जा रही हैं। फेरिंग्स जिसे ग्रसनी बोला जाता है, और ग्रसनी पर ही 7th गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, यानी कि जो 7 जोड़ी गिल कोष्ठ पाए जा रहे हैं फेरिंग्स पर ही। और फेरिंग्स आगे चल के किस पर जुड़ रही है, फेगस पर जाकर फेरिंग्स यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। देखिए ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये जो लाइन से हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से फेगस स्टार्ट, तो एसोफेगस किससे जुड़ रही है, फेरिंग्स से जुड़ रही है।
उसके बाद हम इसका हर्ट देख रहे हैं, ठीक है, वेंट्रल पोर्शन पर इसका हर्ट पाया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो लाइनिंग से डॉट, ये जो लाइनिंग बन रही है ये एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल मैंने आपको बताया वेंट्रल पोर्शन पर पाई जाएगी एंडोस्टाइल। उसके बाद वेंट्रल एरोटा और डोर्सल एरोटा, यानी कि दोनों ओरोटा पाई जाएंगी। जो ऊपर की तरफ पाई जाएगी उसे डोर्सल एरोटा कहेंगे और जो नीचे की तरफ पाई जाएगी उसे वेंट्रल एरोटा कहेंगे। ये इसके परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद गॉल ब्लैडर आता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर का सीधा सा काम है जो भी डाइजेस्टिव जूस वगैरह सिक्रेट करने होते हैं वो गॉल ब्लैडर इसको सिक्रेट करता है। उसके बाद लीवर जाता है। लीवर का भी यही काम है, जो भी डाइजेस्टिव जूस वगैरह सिक्रेट करने होते हैं वो भी यही सारे काम करता है। उसके बाद हम इसके इंटेस्टाइन देख रहे हैं, यानी कि आंत्र वाला पोर्शन जो आ जाएगा एसोफेगस के बाद आंत्र वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर किडनी पाई जा रही है, लेकिन ये जो किडनी है, जो ब्रक है, ये एबेक्सिक ब्रक हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो गुदा पाया जाएगा, यानी एनस पाया जाएगा। कॉर्डल फिन पाए जाएंगे जिसे हम पुच्छ पंख कहते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड दोनों पाए जा रहे हैं। उसके बाद डोर्सल फिन पाए जा रहे हैं, यानी कि पृष्ठीय पंख पाए जा रहे हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मायोटोम्स। मायोटोम्स क्या होते हैं? मांसपेशियों के आड़े बी शेप के कुछ तंतु कह लीजिए या फिर पेशियां कह लीजिए, मांसपेशियों का ये एक समूह होता है। ये क्या करते हैं? ये किसी चीज़ को या फिर हम कहें जो जीव जंतु है जिस पर ये पाए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। मान के चलिए जैसे मैं एक चीज़ बना दूं आपको, इस पर मैं इसे बी शेप बना दूं बहुत सारी चीज़ें, तो ये इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, ठीक है। एक लिमिट तक, जब तक ये बी शेप, ये जैसे बी शेप है, ये जब तक लंबी नहीं हो जाएगी पूरी, यहाँ तक ये दोनों जो पोर्शन है ये खुल सकते हैं, इसके बाद ये नहीं खुलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये इसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इसकी शेप बनाए रखने का काम करते हैं। इसके बाद इसकी मीडियम नॉस्ट्रिल पाई जा रही है, यानी कि बीचों बीच में एक नाक पाई जा रही है इसके, ठीक है। तो ये हमने अंदर से इसका देख लिया, या फिर आंतरिक संरचना हमने एक एक पोर्शन इसका देख लिया। इन चित्र की सहायता से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। पहले आप उन पॉइंट्स को पढ़िए, उस पॉइंट्स के बाद आप इस डायग्राम पर आइए और डायग्राम में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम इसके मेटामॉर्फोसिस पे आते हैं कि मेटामॉर्फोसिस किस तरह से होता है। तो जब एमोसीड लार्वा 7 से 8 वर्ष तक रह लेगा, ठीक है, जाति के अनुसार ये अलग अलग रह सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 4, 5, 6, मैक्सिमम 7। जो सब 7 वर्ष इसके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसका मेटामॉर्फोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये एक कंप्लीट उसके अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि पेट्रोमाइजोन में ये बदल जाएगा। तो क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे वो देखिए कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लार्वल लाइफ, यानी कि लार्वा जो लाइफ है इसकी उसको बहुत लंबे समय तक बिताने के बाद द एमोसीड लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू द एडल्ट, यानी कि मेटामॉर्फोसिस का कंप्लीट हो जाएगा और ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। सबसे पहला चेंजेस आएगा इसका एंडोस्टाइल मॉडिफाइड इनटू द थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो एंडोस्टाइल थी जो कि डोर्सल पोर्शन पर इसके पाई जा रही थी, सॉरी जो कि वेंट्रल पोर्शन पर इसके पाई जा रही थी एंडोस्टाइल, वो क्या करती है थायराइड ग्लैंड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब जो पेट्रोमाइजोन बनेगा उस पेट्रोमाइजोन में एंडोस्टाइल एब्सेंट है, उसकी जगह थायराइड ग्लैंड पाई जाएगी। तीसरी चीज क्या होगी? ओरल हुड चेंज इनटू बकल फनल। ओरल हुड जो है वो बकल फनल के अंदर चेंज हो जाएगा या फिर मुख कीप के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर टीथ आ जाएंगे, हॉर्नी टीथ हमने पढ़ा था, लैम्प्रे का जो मुख पढ़ा था उसमें हॉर्नी टीथ देखे थे। जीभ आ जाएगी उसके बाद और उसका जो माउथ है वो राउंड शेप हो जाएगा। उसके बाद पेयर्ड आइज आर डेवलप्ड कंप्लीटली, यानी कि जो युग्मित आंख थी वो अभी तक अनडेवलप्ड थी या फिर अल्प विकसित थी, वो सारी कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद जो व्हीलम वाला जो पार्ट है वो डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस आएंगे कि द कंटिन्यूअस डोर्सल फिन ब्रेक इनटू डोर्सल एंड सिंगल कॉर्डल फिन, यानी कि अब तक जो अनडिफरेंशिएटेड जो मिडिल डोर्सल फिन था वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल कॉर्डल फिन बन जाएगा और एक डोर्सल फिन बन जाएगा, दो अलग अलग डोर्सल फिन बन जाएंगे। उसके बाद जो यंग लैम्प्रे बनेगी, जो वयस्क लैम्प्रे बनेगी, वो क्या करेगी? आप वो नदी से बाहर निकल के, यानी कि जैसे कि लार्वा था वो अब तक नदी में रह रहा था, ठीक है, वो लार्वा है वो ऐसी जगह देखता है कि जहाँ पर जो पानी की जो रेखा है, जो धारा है वो ज़्यादा तेज़ ना चलें, ठीक है, हल्की पुल का जो पानी है वो हिलता डुलता रहे। तो ऐसी जगह जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, जब वो कंप्लीट यंग लैम्प्रे में चेंज हो जाएगा तो वो माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पर? ओपन सी में, यानी कि समुद्र के अंदर वो चला जाएगा वापस और वहाँ जाके वो कार्निवोरस एडल्ट एनिमल में चेंज हो जाएगा, यानी कार्निवोरस अब वो मांसाहारी हो जाएगा। वो किसी मछली के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहेगा या किसी कछुए के ऊपर, जो भी उसको जहाँ भी सूटेबल लगेगा वहाँ पर वो पैरासाइट के रूप में रहेगा और अपने जो हॉर्नी टीथ वहाँ पर पाए जा रहे हैं वो उसकी खाल को रेत देगा वहाँ से, और रेतने के बाद वो जो ब्लड वगैरह शक वहाँ से करता रहेगा और अपना फीड करता रहेगा। अब बात करते हैं कि द एमोसीड लार्वा एक्सहिबिट स्ट्राइक सिमिलरिटी विद एम्फियोक्सिस, यानी कि जो
एमोसीड जो लार्वा है वो एम्फिऑक्सिस से बहुत ज़्यादा समानता रखता है। एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये कनेक्टिव लिंक रखता है किस किस के बीच, एम्फिऑक्सिस और साइक्लोस्टोम्स। यानी कि जो एम्फिऑक्सिस है, ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा जैसे बोला जाता है, और साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोम्स यानी कि जिनमें पेट्रोमाइजोन या फिर लैम्प्रे आता है, तो उनके बीच की एक योजक कड़ी है। यानी कि कुछ कैरेक्टर्स इसके एम्फिऑक्सिस के हैं। लार्वल स्टेज में जब ये आ जाता है तो इसमें एम्फिऑक्सिस के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं या फिर उसके जैसे हमें कैरेक्टर्स में देखने मिलते हैं। लेकिन जब ये कंप्लीट लैम्प्रे में बदल जाता है, वयस्क जब ये लैम्प्रे हो जाता है, तो ये साइक्लोस्टोम्स की तरह व्यवहार करता है या फिर साइक्लोस्टोम में इसको रखा जाता है। जब साइंटिस्ट ने इसको देखा सबसे पहले तो वो एक इसको अलग जीनस देने लगे थे, लेकिन जब इन्होंने इसको कैरेक्टर्स देखे, इसके अंदर से इसकी जो इंटरनली संरचना देखी, बाह्य संरचना जब इसकी देखी, तब उन्हें पता लगा कि नहीं, ये एमोसीड लार्वा है और ये किसका लार्वा है, ये पेट्रोमाइजोन का लार्वा है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि जो प्रोनेफ्रॉन्स, जो मैंने आपको किडनी बताई थी, जो इसके वृक्क होते हैं वो शुरुआत में अल्पविकसित हैं या फिर प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन अब वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, वो मीजोनेफ्रॉन्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होंगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय वगैरह, ये सब जो हैं ये डिसअपियर हो जाएंगे या फिर देखने को हमें नहीं मिलेंगे, अदृश्य हो जाएंगे। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, इसकी जो स्किन है वो येलो ब्राउन थी अब तक, ठीक है, येलो ब्राउन इसकी स्किन थी, वो चेंज हो गया, अब किस में हो जाएगा, ग्रीनिश ब्राउन में हो जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोमाइजोन है वो ग्रीनिश ब्राउन हमें देखने को मिलती है। इस तरह से ये जो लार्वा है, एमोसीड लार्वा, ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो रियल डायग्राम है कि अब जब ये एमोसीड लार्वा होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हमें मुख दिखाई दे रहा है, यहाँ के मुख, और ये जो ये पूरा यंग लैम्प्रे है। तो यहाँ पर देखिए हमें फिन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो एक कंप्लीट फिन दिखाई दे रहा है, कहीं भी हमें डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 फिन बन चुके हैं, एक ये कॉर्डल फिन भी बन चुका है। यहाँ पर गिल स्लिट हमें दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीनिश ब्राउन में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये येलो ब्राउन कलर का है। तो इस तरह से ये कंप्लीट चेंज यहाँ पर आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ से आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को आप देखना, वहाँ पर हम इसका लाइव देखेंगे, मतलब यानी कि हकीकत में जो लार्वा